मन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना उन्हें याद किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना भगवान की जय। और एम्हर संसार के लोक लागल भगवान के कहीं के कह भगवान देखियो ने हमरा सबके दुर्गत। और एम्हर सतेते मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्भो दृष्टि पादां श्रुतावन्। हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर जाकर कठिन तपस्या प्रारंभ करेंगे। कठिनतम पहन ठाड़ पैर रोपने नहीं, पैर के पादांगुष्ठ श्रुतावा नहीं, अवन पर पृथ्वी पर पैर के मात्र औठा रोपने छे। औठा पर टिकल छे, एड़ी अलगा के पैर अलगा के, हाथ दोनों आकाश दिशन देने और आकाशे दिशन एक टक दृष्टि से तके आँख के पल नहीं झपके छलिए। और ब्रह्मा जी के मंत्र जप शुरू केलक। मंत्र जप आरंभ भेले एकर तपस्या। और देवराज इंद्र के खलबली में भैया एते कठिन तपस्या ई तो अवश्य हमर सिंहासन पर अधिकार करिले। ई कठिन तपस्या कर रहल
एक तपस्या में विघ्न बाधा कोना पहुंचो तो देवराज इंद्र के तो बड़का हथियार छन कामदेवा अप्सरा सब पठेल वो सब नाच गान क के हाँ गीत गाबि के जना वो डोलो वाला नहीं छे हिरण्यकशिप को एकाग्र भ के तपस्या क रहल है ओकर ध्यान विचलित नहीं भेले वो सब महीनों तो रही के यातना नमक से हो चेष्टा करें बाघ सिंह बन के डरावथिन आवाज करते हैं हिरण्यकशिप नहीं डोल वो सब घूम के गए हो महाराज हमरा सब बुते ओकर तपस्या भंग के नहीं पार नहीं लागा इंद्र चिंतित भाव उठला बाप रे आब की करबे एकर तपस्या को होना तो भंग कैल जाए इंद्र के किसने पूरे लेन इंद्र पहुंच गया हिरण्यकशिप के गांव पर हिरण्यकशिप के पत्नी जकर नाम छे कयाधु के 3टा संतान पहले से छलन 3टा बेटा आ 4वीं संतान गर्भ में छलन एहन गर्भवती कयाधु के देवराज इंद्र अपहरण क लेले नेने एलखिन मंदराचल पर्वत पर हे हिरण्यकशिप होल आए कि नहीं तो स्त्री के वध क दे आप इंद्र ओकर झोटा पकड़ ले वो स्त्री लगले काना चिचियाल लेकिन हिरण्यकशिप के मोन नहीं डोल तब ऐ खोल में की घेट कटियो वो स्त्री कने कहल के महाराज हमरा वध नहीं कैल जा हम गर्भवती स्त्री छी इंद्र अट्टहास कर लगला वाह एक तीर से 2 निशान 2 शिकार हिरण्यकशिप तो आब तो तपस्या छोड़ आने तो स्त्री के घेंट काट ले छिए इहो मरतो एकरा गर्भ में जे संतान छै से हो मृत्यु के प्राप्त करत हमरा तो बढ़िया है एके बेर में 2-2टा दुश्मन जा रहल है होल है लेकिन हिरण्यकशिप नहीं डोल हाथ में वज्र उठेले इंद्र हे हिरण्यकशिप आंख खोलबो कि आब अंतिम बेर चेतावनी दै छियो ए स्त्री के घेंट काट लेबै एकर जे नमहर केश छै तकरा छीप में गिरह बन के तोरा गर्दन में पहिरा देबो माला पत्नी के मुंडमाल पहिर के करत रही तपस्या उठल के वज्र बामा हाथे झोंट धने छे ओ स्त्री बड़े विलाप क रहल छै हिरण्यकशिप डोल नहीं रहल छै ई बड़े कारुणिक दृश्य देखलन देवर्षि नारद दूरे से दौड़ल हे इंद्र की करे छी अहाँ की करे छी महाराज हे ओ देखे नहीं छी रछछा के ई तपस्या नहीं छोड़े छी महाराज अगर तपस्या भंग तो कोना करब ऐ ओ तो कोनो दोसर युक्ति सब युक्ति हारि गे कोनो युक्ति नहीं काज कलक अब अंतिम में यह ऐ ओ अपन शास्त्र तो स्त्री के ऊपर में हाथों उठा के मनाही करे छी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता स्त्री के सम्मान करी अहाँ एकर झोंटेटा नहीं देने छिए अहाँ एकर घेंट काटे ले तैयार छिए इंद्र अहाँ के पाप के भय नहीं हुई है इंद्र कहल के सरकार हमर सिंहासन दौ पर लागल है एखन हम पाप पुण्य के कोनो विचार नहीं करब अहिरो बात स्त्री के हत्या करबे स्त्री के हत्या तो बड़े भयंकर पाप कहल गेलै है अपना सनातन धर्म में स्त्री के हत्या के सर्वथा निषेध कयल गेलै है सर्वथा निषेध मनुख ने पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में जो स्त्री जाति के छै तकरा नहीं मारियो अपन शास्त्र कहे छै अवध्याम च स्त्रियः प्राहुः तिर्यग योनि गतेष्वपि तिर्यगो योनि में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में जो स्त्री जाति के छै ओकर हत्या नहीं हुए कदाचित जत नवरात्र आदि में भगवती लग बलिदान के प्रथा है वो तो छागर बलि पड़े छै पाठी नहीं पड़े छै बैद्यनाथ धाम समय महिषा मतलब पारा बैल पड़े छै महिषी बैल नहीं पड़ले आ श्राद्ध में जत माछ के उपयोग होय छै ने श्राद्ध में माछ के उपयोग एकादशा दिन द्वादशा दिन घाट पर
अब वो हुए कि नहीं हुए वो दोसर विवेचना के विषय छै, ओकरा छोड़ दियो। जे शास्त्र में लिखल छै जे माछ पड़े ओ तो स्पष्टतया लिखल छै जे सिंही माछ नहीं पड़े। क्यों पूछल के किया सिंही में की लागल छै? अरे बा सिंही स्त्री जाति के छै, हम अहाँ नहीं बुझबे ओई माछों में कोन पुल्लिंग आ कोन स्त्रीलिंग छिए, लेकिन शास्त्रकार के एतेक सूक्ष्म दृष्टि छै। भार्या भेकस्य वर्षा भूमि श्रृंगी श्यान मदगुरस्य, सिंही माछ स्त्री जाति के होइए, तै सिंही के उपयोग श्राद्ध में नहीं करी, शास्त्र में लिखल है। आयो इंद्र जतो अपन शास्त्र पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में स्त्री के हत्या के निषेध करे छे, अहाँ एगो बाजो भूप वाली देवर्षि अपना सनातन धर्म में पाप के प्रायश्चित तो लिखल छे, गाय के हत्या नहीं करी, लेकिन जो धोखा धोखी गलती में गाय के हत्या भ गेल, मान लिया अहाँ एक डंटा मार लिए मरिए गेले, एक ही डंटा में बहलिए बहले मरी, ओकर प्रायश्चित होय छे ना। शास्त्र में सब पाप के प्रायश्चित छे, हम प्रायश्चित क लेब, लेकिन अपन से सिंहासन के सुरक्षित करब। अब महाराज एकरा वध करे में देखे छिए, एक बेर वज्र चलेबे तो दू दू टा शिखा, ई गर्भवती छे, ई अपनो मरते, एकरा दुख से एकर तपस्या भंग भ जेते, आ एकर गर्भ में जे संतान सेहो मरि जाय, ई तो और बेसी बुधियारी है। चूंकि एकर गर्भ के संतान जहिया नमहर हेते तहिया ओहो तबाह करत, राक्षस के संतान राक्षस ओहो आबा वाला समय में तबाह करत, आइए मार दे छिए तो बढ़िया भल, कबनो जतन दे नहीं जाना। नारद जी देखलनि कोहना छोड़ल तैयार नहीं छे, कहलखिन हो एगो काज करू ने देवराज इंद्र, ई गर्भवती स्त्री छे तो एकरा बेटा के बना दी, एकरा गर्भ में जे संतान छे तकरा बना दियो भगवान के भक्त। कथी? भगवान के भक्त। एकर बाप छिए ई हिरण्यकशिपु जे से भगवान के दुश्मन, आ एकरा गर्भ के संतान के बना दियो भगवान के भक्त। दोनों दू विचारधारा का बाप बेटा के कहियो पटरिए नहीं खेते, बस अपना सबके कोनो टेंशन नहीं, अपने सब एकाते से ताली मारित रह। देवराज इंद्र अहाँ तो हम तो निश्चित भ जाए, चूंकि हिरण्यकशिपु बड़े बलशाली छे, लेकिन कतबो बलशाली रहते कि लोग कहे छे जे ककरो से संग नहीं हुई, ऐसे बेटे से संग हुई। बेटा रहते भगवान के भक्त, अपने छे भगवान के दुश्मन, बाप बेटा में पटरी नहीं खेते, बेचारा के बेटा तेहन के सैंत देते भग। बुधियार लोग के लक्षण यह है जे मीठ से मरे ओकरा माहरू खुआ के नहीं मारी। इंद्र कहलखिन हे देवर्षि नारद अहाँ तो जम्हा के बात करे छी, ई राक्षस छे हिरण्यकशिपु, एकर पत्नी राक्षसी छिए कयाधु, एकर संतान राक्षसे टा हेतै। संतान केहन होय छै ओकरा पर माता पिता के संस्कार के प्रभाव पड़े छै। ई तक कदाचित कोनो जन्म के विशेष बात छिए जे राक्षसो कुल में विभीषण सन के भक्त के जन्म भ जाय छै, नहीं तो सामान्यतया राक्षस के संतान राक्षस। लेकिन देवर्षि नारद कहलखिन नहीं नहीं देवराज अहाँ के नहीं बुझल है, ए गर्भवती स्त्री के कयाधु के यदि एखन से सब दिन भागवत कथा सुनायल जाए, हमरा विश्वास है एकर संतान भगवान के भक्त हेथिन, इनका भागवत सुनवा के जोगाड़ करू। देवराज जी कहल कि सरकार तो हम तो यहाँ के डिपार्टमेंट भ गए, बाबाजी सबके न काज छे भागवत सुनू कि सुनो की व्यवस्था करू। सरकार तहन ल जाइयो कयाधु के जत भागवत सुनेबे से सुनबियो। नारद जी कहल कि ले राह दिखा तो आगे चल, अब रास्ता दिखा दिलियो तो अब हम कतो ल जाओ, हम तो अपने गोटा आश्रमे ने बनेने छी। देवर्षि नारद तैयो ओई स्त्री पर कृपा करैले जे नहीं ल जेबे तो मार देते। आदर पूर्वक नेने गेलखिन ये नैमिषारण्य जंगल,
जे में हजारों ऋषि मुनि के एकांत में आश्रम छे, बड़े एकांत में, बड़े गुप्त जगह में, जतो राक्षस सब ने पहुंच लिया है। उत्तो जाके देवर्षि नारद कोई ऋषि मुनि के आश्रम पर कयादु कह रहे दिलखिन कहलखिन हे ऋषिगण हिनका भोर सांझ भागवत सुनबियो। वो ऋषि सब कहलखिन हे महाराज जहन भागवत हेते त अहाँ से बढ़िया वक्ता देवर्षि नारद कतऽ भेटत। एही दुए अहाँ वक्ता बनू, हम सब श्रोता बने छी, एक बेर भागवत भय। देवर्षि नारद उम्हर भागवत आरंभ कयलनि आ एम्हर हिरण्यकशिपु के ओ प्रचंड तपस्या चलिए रहले है। देवराज इंद्र जाके ब्रह्मा जी के कह दिलखिन सरकार ओकरा वरदान दिलनि जे अपने तो अवश्य हमर स्वर्ग के सिंहासन मिले। ब्रह्मा जी कहलखिन हो जहन तपस्या केलकै तो ओकरा वरदान पर अधिकार छै, हमर मजबूरी है ओकरा वरदान देव, हमरा तो जा पड़ते। लेकिन देवराज इंद्र के अनुरोध पर ब्रह्मा जी बहुत दिन धैर्य नहीं गेला पृथ्वी लोक पर। अंततः की भेले तो कहे छथिन तस्य मूर्धना समुद्भूतः सधूमोग निस्तपोमयः। हिरण्यकशिपु के माथ से आगि के ज्वाला प्रकट भ गेलै। से आगि के ज्वाला एतेक प्रचंड छले, ओकर लपट एतेक उचगर छले जकर धाह स्वर्ग लोक तक जा लगले। देवता सब हलचला गला हो पृथ्वी पर कते जोरगर आगि लगले जे धा आबै छै आकाश स्वर्ग। देखलन त हिरण्यकशिपु। ब्रह्मा जी कहलखिन आब तो जा पड़ते ना। ब्रह्मा जी गेला देखलखिन जे जेना बुझाय छै गाछ के फूंगी पर आगि लागल हो, धाह बढ़ै छै आ नीचा में हिरण्यकशिपु के शरीर के अवस्था केहन छै। इत्युक्त्वा दिभवो देवो भक्षितांगम पिपीलकैः। भक्षितांगम पिपीलकैः चुट्टी सब ओकरा देह के सबटा चमड़ा मांस खा गेल रहे। शुरू में की भेले हिरण्यकशिपु तपस्या करे लिए ठाढ़ भेल, ओकरा अगल बगल में गाछ झाड़ी सब जनम ओहि पर लत्ती चढ़ले। धीरे धीरे एकर जे देह एकदम स्टेट ठाढ़ रहे हिले डोले में, एकरा देहो पर गाछ वृक्ष लत्ती सब लतरि गेल। तकर बाद ओहि पर दीवार माटि कऽ देलकै। ओ दीवार चुट्टी सब धीरे धीरे हिरण्यकशिपु के चमड़ी खा लगलै। हिरण्यकशिपु तो खेनाइ पीनाइ छोड़ि के उठनाइ बैसनाइ छोड़ि के ठाढ़ छै एकदम खुट्टा जकाँ। भक्षितांगम पिपीलकैः छुट्टी ओकर सबटा मांस चमड़ी खा गेल। तहन हम अहाँ कहबै जीवे कोना छलै। हड्डी ठाढ़ छलै, हड्डी के अस्थि पंजर, वएह कहै छलै ब्रह्मदेवाय नमः। कोना जीवे छलै। देखियो अलग अलग युग में अलग अलग स्थान पर प्राण के निवास कहल गेलै। हमरा अहाँ के देह में कहै छियै ने प्राण रहैया, प्राण कतऽ रहैया शास्त्र में तकरो चर्चा छै। शरीर में प्राण कतऽ लिखल छै जे कृते अस्थिगत प्राण त्रेतायाम मांस मेदिनी द्वापरे त्वगता प्राण। सतयुग में प्राण रहे छले हड्डी में। हड्डी जावत धरि गल नहीं जेते तावत धरि लोक नहीं मरै छै। सतयुग में प्राण रहे छले हड्डी में, तें सतयुगी लोक लाखों वर्ष जीवे छै। किया तो हड्डी गले में लाखों वर्ष लग जाए छै। कलयुगी लोग 100 वर्ष जीवे है, ओकर 10 गुना बेसी द्वापर के लोग 1000 वर्ष जीवे छै। आ त्रेता के लोग ओकर 10 गुना मतलब 10,000 वर्ष, और सतयुगी लोग ओकर 10 गुना मतलब 1 लाख वर्ष। तो ओहिना नहीं वो हड्डी में प्राण रहे चले, खेनाइ पिनाइ छोड़ न दो। जावत हड्डी नहीं गलते तावत धरि प्राण नहीं जाए चले। और त्रेतायाम मांस मेदिनी, त्रेता में वो प्राण आबि गेलै मांस में, हड्डी से बाहर मांस में। अब हड्डी के अपेक्षा मांस जल्दी गलते। 10,000 वर्ष के आयु त्रेता में, मांस में प्राण। द्वापर में द्वापरे त्वगता प्राण
द्वापर में प्राण छले चमड़ी में, मांस के अपेक्षा चमड़ी पहले नष्ट हेते। तो 1000 वर्ष के आयु द्वापर के लोग के, कलयुगी लोग के प्राण कदौ रहे छे यो। ग्रंथ कही है कलावन्नगत प्राण लोका स्वल्पायुषस्तथा। कलयुग में देह में प्राण नहीं रहे छे, कलयुग में प्राण छे अन्न में। कलौ अन्नगत प्राण, अन्न में प्राण छे। हमरा के देह में प्राण नहीं रही है, अन्न में प्राण छे। वो अन्न दिलिए ई चलत, अन्न छूटले ई खत्म, शरीर खत्म। तै 100 वर्ष का अभी सब जुगी छे, हड्डी मात्र छे। वह कहे छे ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी एलखिन, देखलखिन बाप रे बड़ कठिन तपस्या केलखिन। कमंडल से जल के मंत्र पढ़ के छिटलखिन कि पहले जका देह भ गेल। मांगा हो कि चाही वरदान तोरा, बाबा और किछो नहीं चाही, खाली हमरा अमरता के वरदान दो दियो, हम अमर होना चाहे छी। ब्रह्मा जी कहलखिन हे ई अमरता के वरदान देल नहीं जा सकती है। किया 14 भुवन में क्यों अमर नहीं है, क्यों अमर नहीं है? देव तो अमर नहीं छे, बुझाई दे तो ओना लोग कहे छे जे देवता सब अजर अमर होय छे, अमृत पीने छे। अमृत पीने छे अमर छे के मतलब ई नहीं भेले जे नहीं मरता। अमर छे के मतलब भेले जे वो बड़ दिन में मरता, बहुत दिन में मरता। लेकिन मरे देवतो छे जे अमृत पीलन से हो इस संसार से जाय छे। चूंकि गीता में भगवान का कथन छे आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। अर्जुन पाताल से लके ब्रह्मलोक पर्यंत जे क्यों छे सब पुनरावर्ती छे। मतलब गतागतम काम कामा लभन्ते, मरते रही है फिर जन्म लेते रही है। ब्रह्मा जी कहलखिन ते चपेट में बउआ हमहू छियो। 14 भुवन में जे सबसे ऊपर का लोग छे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहे छथिन। भगवान जे गनेलखिन त आ ब्रह्म भुवनान लोका। ब्रह्मा जी कहलखिन हो समय पाबि के तो हमहू मर जाय छी। जहन हम अपने मरिए जाय छी तहन तोरा अमरता के वरदान कोना दियो, तै अमर क्यों नहीं भ सकैया? कहलकै हो सरकार अहाँ तो हमरा धोखा देमा चाहे छी। देवता सब अमृत पी के अमर भेल छे, ई तो सुनै छी हम सब। अमृत पीलेन त अमर भ गेला। हो अमृत पीलेन त अमर भ गेला से भार नहीं छे, अमृत पीलेन त बड़ दिन जीता से भार छे। नए समास के प्रयोग छे एत अमर पद में, और नए समास कोनो एक अर्थ में होय छे। ओ 6 गो अर्थ में नए समास होय छे व्याकरण में। तत्सादृश्यम अभावश्च तदन्यत्वम तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधश्च नैयर्था खट प्रकीर्तिता। ते व्याकरण में प्रयोग अबै छे अनुदरी। अनुदरी मतलब जकरा पेट में छै से कहबै न, जकर छोट पेट छै ओ अनुदरी। त अमर पद के अर्थ भेल जकर मृत्यु बड़ जल्दी नहीं हेते। भाव लगाब, भाव लगाब, भाव लगबे कोन काज छै? अमर मतलब जे नहीं मरे। जेना असत्य मतलब जे सत्य नहीं छिए, अपुत्र मतलब जकरा पुत्र नहीं छै, ई त सीधा हिसाब छै। अमर मतलब जे नहीं मरे से अमर। ब्रह्मा जी कहलखिन हो हे कते बेर शब्द के डायरेक्ट अर्थ नहीं लके ओकर भाव लेमा के चाही, भावे ग्रहण करऽ के चाही। आ से भाव नहीं लगे तू केवल शब्दक अर्थ पकड़बहक तो तोरा नहीं काज चलतौ। कोना? वेद में भगवान के स्वरूप के वर्णन करैत लिखल सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। ओ भगवान जे छथिन हुनका हजारों सिर छनि। सहस्र मतलब होय छै हजार, तो हुनका 1000 सिर छनि, 1000 आंख छनि, 1000 पैर छनि। कथी? 1000 सिर, 1000 आंख, 1000 पैर भ गेलै। आब एकर मतलब ई भेलै यदि ओ भगवान कहियो 1100
आँख बला बन के या 1100 माथ बला बन के प्रकट हेथिन तो लोग कहते ही भगवाने नहीं छिया। क्या तो वेद में लिखल छे 1000 आ यदि वो 500 सिर बला बन के प्रकट हेथिन तो क्यों मोजर नहीं करते? क्या तो वेद में लिखल छे 1000 तो वो तो 1000 के ओना 1000 ओना सहस्र मतलब होय छे हजारे। लेकिन ए व्याख्या में विद्वान गण लिखले सहस्र अत्र अनंत पर्यायः। दुर्गा सप्तशती के ओ देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र पढ़े छी। ओय में आद्य शंकराचार्य वर्णन केलखिन है प्रार्थना में परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया मया 85 अधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालंबो लंबो दरजननि कमियां शरणं। हे मैया हे जगत जननी 80 वर्ष बीत गए 85 वर्ष बीत गए मया 85 के आदि शंकराचार्य स्तुति में कहे छथिन आप सब देवता के हम आराधना छोड़ दिलों हे जगत जननी महामाया जगदम्बा। अब देखियो ने 85 वर्ष के अवस्था बीत गेल आबो अहाँ के कृपा शंकराचार्य आयल रहथिन भगवान शंकर के अवतार रहथिन 32 वर्ष में अपन सब काज निपटा के फिर अपना धाम चले गया। वो चल गए 32 साल में स्तुति में लिख दिलखिन 85 साल। अब लोग कहिए हो भैया ई शंकराचार्य के लिखले दे हैं मैं 85 साल को ना लिख सकिए जे आदमी के आयु 32 साल हो वो 85 साल को ना लिखल के वो शंकराचार्य अपना ले नहीं लिखले नहीं वो हमरा हाल लिखले नहीं हो। शंकराचार्य के वो बिनती हमरा हाल छे मतिमंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान सम नाही कहूँ। तुलसीदास लिखे छे जे हम मतिमंद छी एकर मतलब कि ठीक है तुलसीदास मतिमंद छला ना ई तुलसीदास के विनय छे। तुलसीदास अपना के दिनहीन बुझे छे ओ हमरा अहाँ के सिखेल नहीं भैया तू कहीं हम मतिमंद छी नहीं कहीं हम बड़ बुधियार छी। भगवान लग कोनो बुधियारी नहीं चलता भगवान लग ठार हो तो कहिए अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो ना। तो आदि शंकराचार्य अपना स्तुति नहीं लिखलें वो हमरा अहाँ के प्रतिनिधित्व करे तो स्तुति लिखलें। देखियो एगो सामान्य आदमी के सामान्य आयु 100 वर्ष हुई छे हम अहाँ कहबे ने कते आदमी तो 110 वर्ष जीवे तो भैया कते आदमी तो 85 नहीं टपैया। सामान्य आयु 100 वर्ष तई में यदि 85 वर्ष बीत गए एकर भाव भेले जीवन के अधिकांश भाग बीत गए। 85 वर्ष लिखा के भाव जन शंकराचार्य के मैया जीवन के अधिकांश भाग बीत गेल कनी मनी बाकी छे आबो तो कृपा कर दियो। वो 85 पद के अर्थ छिए जीवन के अधिकांश भाग। हम अहाँ कहे छिए ये 2 दिन के जिंदगी छे ककरा से झगड़ा ककरा से दोस्ती करब कहे छे 2 दिन के जिंदगी 2 दिन के जिंदगी मतलब की बुझे छे काल परसों सब रहते या 4 दिन सब विदा भ जेबे नहीं यो 2 दिन के जिंदगी मतलब छोट सन जिंदगी। क्यों कहलन कठरा में कथा होय छे कहलिए मेन रोड से मतलब चौक से जे छे से 5 लग्गा पश्चिम अब क्यों जे चौक पर से लगा लके नाप लागू 5 लगा भेटते भागवत कथा 5 लगा मतलब कने दूर। ब्रह्मा जी कहलखिन बुझलो हिरण्यकशिप देवता अमर होय छै एकर भाव भेले ई जे बड़ दिन में मरै छै एकर मतलब ई नहीं भेले नहीं मरै छै देवतो मरै छै मृत्यु सब के छै मरै सब है ता हमहू मरे छी तूहो मरी ह मरे के टेंशन नहीं ले दोसर वरदान मांगा बोले यो सरकार हमरा मरिए के बड़ टेंशन हमर भैयारी बड़ बलशाली छल संपूर्ण ब्रह्मांड के उठा लेलकै
ओकरा भगवान एक ही चटकन में मारि देलखिन। महाराज हमरा होइया कहूँ धपचट में मारि देला, हम मरो नहीं चाहे छी बाबा, कोनो युक्ति लगाओ। ब्रह्मा जी कहलखिन युक्ति तू ताका। कहलके बाबा तो तहन हम घुमा फिरा के वरदान मांगो, घुमा फिरा के। ब्रह्मा जी कहलखिन घुमाबो फिराबो तू जते घुमेबो। ओ कहै छैन यसिदास्यभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्तदसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो। ब्रह्मा बाबा ई संसार के बनबै छै? ब्रह्मा जी कहलकै निस्संदेह हम बनबै छी संसार, हमर नाम है विधाता। बाबा अहाँ के बनायल संसार ककरो बुते हम नहीं मरी। भगवान नाम तह दिवा बहि नक्तम अन्यस्माद् पिचायुधे न भौमो नाम्बरे मृत्युर्नो नरेर्न मृगैरपि। बाबा हम ने घर में मरी, न बाहर में मरी, न मैच पर मरी, न आकाश में मरी, न मनुष्य का हाथ है, न पशु के हाथ है, न पक्षी के हाथ है, न कीड़ा मकोड़ा हाथ है, न देवता हाथ है, न राक्षस हाथ है। पृथ्वी पर नहीं मरी, आकाश में नहीं मरी, दिन में नहीं मरी, रात में नहीं मरी, कोनो अस्त्र से नहीं मरी, शस्त्र से नहीं मरी। और बाबा महीना क्या कुछ है? ब्रह्मा जी कहलखिन 12 महीना, बस 12 महीना में हम कहियो नहीं। और बाबा युद्ध में जकरा सामने हम ठाड़ भ जाइए, सामने बला अवश्य पराजित भ जाए। हम ककरो से युद्ध कहियो हारी नहीं। अप्रतिद्वंदताम युद्धे एकपत्यम च देहिनाम। और तीनों लोक पर हमर अधिकार भ जाए, स्वर्ग पृथ्वी पाताल पर हमर हुकूमत चले, युद्ध में कहियो पराजित नहीं हुए। ब्रह्मा जी कहलखिन भ गेलो कि और किछ घुमेबा के छो? नहीं नहीं भ गेल। अब जहन कह दिलिए ने मनुष्य ने देवता ने राक्षस ने पशु ने पक्षी अहाँ के हाथे बनल हाथ ककरो बुते ने मरी, ने अस्त्र से ने शस्त्र से, ने दिन में ने रात में, ने पृथ्वी पर ने आकाश में, 12 महीना में कहियो ने मरी। कहन बुझाइए आप भ गेल। ब्रह्मा जी कहलखिन तथास्तु, एहना हुए, जाई वरदान दिलियो तोरा। ब्रह्मा जी कहलखिन बौआ हो मोन आब केहन लगे छ? गाम घर में लोग ने जिज्ञासा करे छे आब मोन केहन लगैया? नीक है ना बौआ, आब मोन केहन लगे छौ? कहलके बाबा आप बुझाइए हम अमर भ गेल। एते घुड़िया के मंगलिए वरदान, ए घुड़छियो के फरिया बुझाइए अमर भ गेल। ब्रह्मा जी मोने मोने कहलखिन बौआ एहने भरम पालने रह हो, तू जते बेसी घुड़छियाल छह तोरा से बेसी हमर भगवान घुड़छियाल छथिन, सब घुड़छी ओ सोजना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्यकशिप वरदान ब्रह्मा जी सब पाए वाला अपना गांव पर, और एम्हर ऋषि मुनि के आश्रम पर देवर्षि नारद से भागवत कथा सुने कयाद समय बीत रही है। और कयाद के धीरे धीरे परिवर्तन भ रहल छै। अब जंगल में रहे छथिन तो राक्षसी छै तें की ओ तो मांस कत से खाय ले भेटते? तो महात्मा सब जे ओ महात्मा के पत्नी सब से हो छथिन, ऋषि मुनि सब तो विवाहित हो छला ना, तो ऋषि मुनि के पत्नी सब जे फल मूल आनै छथिन आगा में राख दै छन, देवी खायब तो खाओ नहीं तो राखल, भूख लगल तो खा पड़े छै। अब खून पीबे ले के देतन तो गंगा जल पीबे छै। अब बस 4 बजे नींद नहीं खुजे छन कि ऋषि मुनि सब वेद पाठ शुरू कर दे छथिन, ओ ऋषि पत्नी सब भोरे पराती गेनाइ शुरू कर दे छथिन। भगवान नाम के संकीर्तन 4 बजे भोरे से बेचारी के नींद खुज जाय छै। भगवानक नाम सुननाइ 6 बजे भोर से हवन के कार्यक्रम रहे छै, 10 बजे से पूजा पाठ के कार्यक्रम रहे छै, 2 बजे से कथा शुरू भ जाय छै। और पूरे दिन भक्तिमय वातावरण, और वातावरण में रहते 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 कयाद बदल गेलिए। ओहिना ने बदल कयाद के नारद जी पर बड़े श्रद्धा भ गेलै। कयाद के होइ छै आह धनी नारद के हमर जान बचल, नहीं तो दिन ओ देवराज इंद्र तो हमर घेट कटने छ। बाप
धनी नारद जान बचल। तो ई नारद जी हमर धर्म पिता छे, धर्म के पिता। पिता शब्द के अर्थ की पा अवरखणे धातु से पिता शब्द बने छे, जकर अर्थ होय छे पाति रक्षति इति पिता, जे रक्षा करे छे, जे जान बचबे छे। आई नारद जी कयाधु के जान बचलखिन तो कयाधु माने छे हमर धर्म पिता छे। और देवर्षि नारद के सब बात पर कयाधु के बड़े श्रद्धा होय छे। और देवर्षि नारद तो भगवान के भक्त, दिन रात भगवान के भजन के निहार। नारद जी उपदेश करे छथिन, देवी वास्तव में भगवान भगवान छथिन। ओई श्री हरि सा, ओई नारायण सा जे मांगब से भेटत। कयाधु धीरे 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 भगवान के भक्ति में डूब गेली और भगवान से प्रार्थना करे छथिन, भगवान हम नहा के भक्त बन गेलों, लेकिन हमरा पति के दुर्बुद्धि तक ने बदल दियो, हमरा पति के सुबुद्धि तक नहीं भेटे। भगवान अपने धर्मात्मा छीते की पति तो बड़े भारी दुष्ट छे, वो तो अहाँ के नाम ने निहार के फांसी दे छथिन। भगवान ई तो बड़े दुखदाई बात है। एखन हम ई आश्रम पर छी, फिर जाब तो वही पति ले और पति अहाँ के नाम ले देखत तो हमरो घेंट काट। भगवान ए विपद से बचाओ न। अहाँ तो बड़े तिलिस्म छिए यो, बड़े चमत्कार करे वाला छिए यो, करू न चमत्कार, हमरा पति के भक्त बना न लियो। भगवान ई गृहस्थाश्रम तो बुझू अब उजरले, हम अहाँ के भक्ति करे छी, ओ भक्त के ठोंठ कटने घुरी छी, तहन तो भ गेल न, उजर न गेले। भगवान ए गृहस्थाश्रम के बचाओ। भगवान हम अहाँ के शरण में छी। और कयाधु कइन के भगवान से प्रार्थना करे छथिन, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। गवैया जी एक सुंदर सन भजन कहे छे, जे छियन कयाधु जी के अपन भक्ति भाव। कयाधु भगवान से प्रार्थना करे छथिन, भगवान औ न और हमरा पति के अहाँ अपना चरण में लगाने लियौन, हमर विपद कने दूर कने दियो। कयाधु के की भाव छनि, तुम कहाँ छुपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तुम कहाँ छुपे भगवान, करो मत देरी, द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका। यही सुना है दिन बंधु तुम सबका दुख हर लेते, जो निराश है उनकी झोली आशा से भर देते। अगर सुदामा
आंसुओं से धोकर मैं मन की आग बुझाता। तुम बनो नहीं अनजान, सुनो भगवान करो मत देरी। दुख हरो बाड़ी का नाथ शरण में दुख हरो बाड़ी का नाथ शरण में। जो भी शरण तुम्हारी आता उसको धीर बनाते। नहीं धूप में देते दाता, नैया पार लगाते। तुम न सुनोगे तो मैं किसको अपनी व्यथा सुनाऊं। द्वार तुम्हारा छोड़ के भगवन और कहाँ मैं जाऊं। प्रभु कब से रहा पुकार, मैं तेरे द्वार न करो मत देरी। द्वारे का नाथ शरण में द्वारे का नाथ शरण तुम कहाँ छुपे भगवान करो मत देरी। तुम द्वारिका नाथ शरण तुम द्वारिका नाथ शरण द्वारिका नाथ शरण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और कयाध भगवान के भक्ति में रंग गेली और देवर्षि नारद कयाध के भगवत भक्ति देखे तो बड़े पुलकित हुए। और जहन प्रसव के समय नजदीक ले देवर्षि नारद बेटा पकड़ के कयाध के और इंद्र ये हमर धर्म पुत्री जी बुझू, पुत्री भाव से रक्षा के लिए हम और हमारा विश्वास है एक कयाधु के गर्भ के संतान अवश्य भगवान के भक्त हैं। ई भक्ति के सब लक्षण प्रकट छन कयाधु ने जेनही का गांव पर पहुंचा दी और कयाधु के इंद्र गांव पर पहुंचा दिलखिन। हमर संतान भेले बाद में हिरण्यकशिपु वरदान लग गया। हिरण्यकशिपु के मन पड़े बाप रे ओ इंद्र हमर पत्नी के झोंट पकड़ने छ। ए सेना पूरे पृथ्वी पर अधिकार छै। ए सेना सब और तैयारी स्वर्ग जीते के छै और कहियो पराजित नहीं है से वरदान तो भेटले। चलो स्वर्ग पर करे छी चढ़ाए। अब तो दूर अंक के बात है श्रीमद् भागवत में झेले बड़े सीधे लिख दिलखिन सर्व सिद्ध पति जितवा वो सब के जीत ले लेंगे। जीत ले लेंगे मतलब युद्ध क के जीत लेंगे।
और कोनो पुराण में एहनो वर्णन छे जे हिरण्यकशिपु के डरे देवराज इंद्र स्वर्ग खाली क के भाग गेला। बोलें जे भैया जहन युद्ध में जीतब नहीं है, ओकरा वरदान भेटल छे जे ओ युद्ध हारते ही नहीं, तो हम जीतब नहीं। तो जहन युद्ध जीतबे नहीं करब तो युद्ध केना जरूरी है कोन है। देवगुरु बृहस्पति बुझलखिन हो युद्ध कर ना, भाग में जे हेते से हेते, भाग में की हेते, विधाता तो वरदाने दो गेलखिन युद्ध तू कहियो हारबे नहीं करना, तो जीतबे तो वह। तो देवगुरु बृहस्पति कहलखिन तो तोरा युद्ध करे में की लगे छ, आइरो बा अमर तो छ है। इंद्र के कहलखिन देवगुरु तू तो अमर छ है, तो युद्ध करे में की लगे छो, मरबो नहीं युद्ध में तकर तो गारंटी भेल छो तोरा। इंद्र कहलके हे सरकार नहीं मरब से तो विपैत, युद्ध में जाब मरब नहीं, लेकिन हार पांजर नहीं तोड़ दे तो तकर के गारंटी। हमरा पर जते ओ पिताल छे तमसाल छे, ओकर कन्या के झोंट पकड़ने रहिए, घेंट कटेल ओ तो हमरा बाँच जे अंग भंग तोड़ दे, मर नहीं सकब, मतलब मर नहीं सकब ई बढ़िया बात नहीं छे। अमरता कोनो बहुत बढ़िया बात नहीं थी कह के भाव। देवराज इंद्र कहलखिन जे अमर छी ना, कष्ट बड़ हैत युद्ध में, भागे छी, स्वर्ग खाली कह देलनि, स्वर्ग के सिंहासन पर हिरण्यकशिपु के अधिकार भेले, जतेक देवता के पद छै सब राक्षस में बांट देलनि, अपने स्वर्ग के सिंहासन पर बैसला। और सेनापति नौकर सब के रे तकने आ इंद्र के कतो गेलो, ओ हमर कन्या के झोंट पकड़ने छल ना, तकने आ देवता सब से डरे भागल घूरे छे, कहियो ओई पहाड़ के खो में, कहियो ओई गुफा में, कहियो ओई गांव में, कहियो ओई जंगल में। जना वारंटी लोग के हालत नहीं भ जाय छे, जकरा पुलिस पकड़े लगे छे, पुलिस पकड़े के वारंट जकरा लग छे, वो आदमी तो अपना गांव पर नहीं सुतत जल्दी, वो ककरो दरवाजा पर, ककरो अंगना में, ककरो छत पर, नहीं गर्मी के समय पकड़े ले तो गाछी में। देवराज इंद्र आदि सब देवता के वह भागल घूरे छे, नुकायल घूरे छे, और हिरण्यकशिपु के दूत सब के आरने घूरे छे। एक दिन हिमालय पर्वत पर चढ़ाए, पता चलन जे देवते सब कहलखिन जे हिरण्यकशिपु के नौकर सब के देखलिए ई समय टोह ले, खोज करे तकै, कहूँ पता तो नहीं लग गए जे यही गुफा में छे, तो हम तो सेना अबैत हाथ पकड़ धकड़ करे भागे जाइए। देवराज इंद्र के आंख में नोर आबि गेल, काना लगला, अभी भागे भागे तबाच, चाहे तो मार दे की छोड़ दे, अभी भागे भागे हालत खराब, काना लगला। और भगवान से प्रार्थना केलखिन, भगवान बड़े करुण भाव से, भगवान कि हम सब अहिना छिछियाइत बौआइत रहबे कि हमरो सबके दुख कहियो दूर हेतै, हे भगवान। भगवान आकाशवाणी केलखिन, भगवान कहे छथिन यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। हिरण्यकशिपु क्या आप अन्याय बड़ दिन चला वाला नहीं छे, देवतागण अहाँ सबके जे दुख है से कने दिन और रहत, मात्र कनिए दिन। किए तो जे आदमी देवता से दुश्मनी करिए, वेद के नष्ट करऽ के प्रयास करिए, ब्राह्मण के, गाय के, संत महात्मा के बड़े कष्ट दै छै, धर्म के नष्ट करऽ पर तुल जाइए। और भगवान कहलखिन हमरो से जकरा दुश्मनी भ जाय छै, बुझियो ओकर नाश शीघ्र हेतै। देवता सब कहलकै सरकार हो तो सब कांड करिए, ब्राह्मण गाय के, संत महात्मा के हत्या करते छे, वेद पोथी वेद विद्यालय नष्ट केबे केलक, अहाँ से दुश्मनी छै हे, हैं गाय के हत्या करते, हमरा सबके कनबैते तो छुटलै की। भगवान कहे छथिन निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहरादाय यदा द्रुह्ये धनुष्येति वरोर्जितम्। देवतागण
वास्तव में वो दुनिया के सब के कष्ट दो दिल के, लेकिन एकटा महात्मा ओकरा बुते छूटल छे खंधे। कोई महात्मा के जहिया कष्ट देना शुरू करते बुझियो ओकर दिन खुटिया गेल। के महात्मा तो प्रहलादाय महात्मने। भगवान अपना मुँह कहे छथिन प्रहलाद महात्मा के जहिया कष्ट देते हो, वो अपना बेटा के छोटका बेटा के जकर नाम प्रहलाद छिए, वो बड़े भारी महात्मा है। कोई प्रहलाद महात्मा के जहिया वो कष्ट देते बुझियो ओकर दिन खराब शुरू भ गेले। भगवान प्रहलाद के अपने महात्मा कहलखिन की है। उस समय में प्रहलाद के मात्र 3 वर्ष के अल्पायु छे और भक्ति के सब लक्षण प्रकट भ गेल छे। प्रहलाद केहन भक्त छे 3 वर्ष में कहे छथिन आसीन पर्यटन अशनन शयान प्रपिबन ब्रुवन नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभितः क्वचिद रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतनः क्वचिद धसति तच्चिंता ह्लादोद गायति क्वचिद। प्रहलाद जी कोई 3 वर्ष के अल्प आयु में उठे बैसे सुते जगे खाए पीबे टहले बुले जखन तखन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भगवान के नाम के चिंतन करते रहे छे। और नामे टाले छे तबे नहीं माता के गर्भ में बैसल भगवान के बड़े कथा सुनने छथिन। वो कथा सब मोन छे, वो सब कथा स्मरण छे। ता क्वचिद रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतनः। भगवान के कोनो करुण कथा मोन पड़े छन त प्रहलाद जी बैसल बैसल अनेरोल जोर जोर से काना लगे छथिन। काना लगलखिन की है भगवान के कथा मोन पड़लैन भगवान जे चक्रवर्ती सम्राट होमा जोगर छलाए आई जंगल में बिरही पुरुष के भांति हाय सीते कहीं रहल छे। बता देता भगवान के आचरण भ गेल छे। भगवान बताहे जगह करे छथिन ना, चूंकि लीला करे छथिन तो लीला में केहन लीला बता लीला। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। गाछ वृक्ष लत्ती फत्ती सा पूछे छथिन सीता कहाँ। ई बताहक लक्षण नहीं भेले। हमरा जेवा के बेनीपुरा जे हमें धात्री के गाछ से पूछा लगिए हो धात्री गाछ कह कौन बाटे बेनीपुर जाए ए बाटे की ए बाटे क्यों देखते कहते हो निछंस बता। तुलसीदास तो बुझू तैयो भगवान के जान बचा लेकिन कम में छोट मोट बता। हनुमान नाटक एक ग्रंथ है जकर लेखक हनुमान जी मानल जाय छथिन। भगवान हनुमान जी हनुमान नाटक में हनुमान जी वर्णन कलें जे जानकी विरह में भगवान राम एक बेर ठीके बता भगल कनैत भगवान राम बेहोश भ के खैस पड़लखिन। उठलखिन जे लक्ष्मण जी मुंह पर पानी के छींटा मारलखिन पंखा डोललखिन त आँख खुजलन तो भगवान के पूरे मेमोरी लॉस याददाश्त खत्म। हनुमान नाटक में भगवान पूछे छथिन लक्ष्मण से केयूयम बदनाथ नाथ किमिदम दासोस्मि ते लक्ष्मण को हम वत्स स आर्य एव भगवान आर्यस्य रूपो राघवः किंकुर्मो विजने वने तत इतः देवी समुद्वीक्ष्यते। का देवी जनकाधिराज तनया हा हा प्रिय जानकी। भगवान के आँख खुजलन तो भगवान लक्ष्मण जी के पूछे छथिन के यूयम के छी आयो आके। लक्ष्मण जी कनैत कहलखिन हम अहाँ के सेवक छी
दास छी यहाँ के दास नाम तो है ना किछो दासोस्मि ते लक्ष्मण हम लक्ष्मण छी ओ अहाँ के नाम लक्ष्मण है हाँ आ को हम वत्स बउआ हो हम के छी हो लक्ष्मण जी भगवान के नाम झटकर नहीं लेते रहते तो कहलखिन स आर्य एव भगवान अपने आर्य थी कहूँ आर्य थी कहूँ नाम तो किछ है न हो आर्य सको के आर्य राघव रघुकुल शिरोमणि अपने राघव छी राम छी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हाँ राम छी हम अहाँ के छोट भैयारी बुझू सेवक बुझू लक्ष्मण छी ओ तो मतलब हम अयोध्या नरेश के बेटा राम अब तू लक्ष्मण राजा बेटा छियो हाँ तो किंकुरमो बिजने बने ततइतः हो राजकुमार छी तो राजमहल में रहते हो जंगल में की करे छियो लक्ष्मण जी छाती पीट के गाना लगला हाय विधाता एगो जानकी विरह के विपैत छले अभी 6 फीट के पुरुष बता भ गेल अब कत ल जाबे ए जंगल में कत डॉक्टर वैद्य तक नहीं लक्ष्मण जी छाती पीटे खनैत कहलखिन भैया अहाँ के क्या ने किछ मन पड़ी है किया कने छ तू की भेलो तोरा एहो जंगल में की करे छी से न कह देवी समुद्र वीक्षते देवी के तकी छी देवी के का देवी कौन देवी के तकी छी हो जनकाधिराज तनया का देवी जनकाधिराज तनया हा हा प्रिय जानकी जाकी पूछलखिन कौन देवी के तकै छी लक्ष्मण जी कहलखिन अहाँ के प्राण वल्लभा अहाँ के अर्धांगिनी महाराज मिथिलेश के पुत्री मैथिली के विदेह पुत्री वैदेही के जनक पुत्री जानकी के तय कर रहलो है जाकी जानकी के नाम सुनलखिन कि जना एकाएक वो सबटा याददाश्त वापस आबि गेलन और फिर हा हा प्रिय जानकी हाहाकार करैत भगवान फिर काना लगला अब एहन एहन लीला प्रहलाद जी के ओ बाल मन छै मन पड़े छै भगवान हमर कानै छला प्रहलाद जी के एक से नोर बह लगे छै अपनो काना लगे छै आर कनिए रहल छै ताधरि हृदय पटल पर लीला बदल गेलै अब जानकी विरह के लीला छोड़ी कोनो दोसर लीला मन पड़ गेलै कि आँख में नोर भरल छैन या जोर जोर से खिलखिला के हंस लगे छथिन क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन क्वचित हसती आँख नोर बहिए रहल छैन कि एकाएक हंस लगे छथिन मन पड़ गेलैन राधा कृष्ण के ओ ठिठोली राधा कृष्ण के आपस में झगड़ा भ गेलै टोका चाली बन क्यों एक दोसर के टोके ले तैयार नहीं लेकिन कन्हैया लग मन लगबै ले बांसुरी छै कन्हैया बांसुरी बजा रहल छै हुनकर मन बहिल रहल छै आ राधिका जी के कनी गप तक करते हम कोना आगा भ के टोकू आगा भ के टोकब तो छोट भ जाय मोजर घट जाय तो टोको नहीं चाहे छथिन आ ओ टोके से ओ टोकबे नहीं करत ओकरा कोनो परवाही नहीं छै तो बांसुरी बजा रहल ओ मतलब जो बांसुरी नहीं रहे तो कन्हैया टोकता जरूर तो बिहारी लिखलें बतरस लाल लाल की मुरली धरी लुकाई सोह करे भौहन हसे दैन कहे मत जा राधिका जी मौका पाइब के भगवान के ओरिया के बांसुरी चुरा ले कनिकाल तो भगवान के नहीं बुझेले तकर बाद नजर गेलन बांसुरी कहाँ ताक लगला कतौ नहीं अब छथिन तो दुए गोटा राधा के पुष्ठिन कोना जे बांसुरी हमर की भेल टोका पड़तैन आ टोकथिन तो छोट भ जेता कन्हैया कहे छथिन हमर बांसुरी क्यों देखलकै कि नहीं हमर बांसुरी जे देखलक से दऽ दियौ
राधिका जी हंसा लगे छथिन। कन्हैया कहे छथिन जे हमर बांसुरी लेलक से हमर दऽ दिअ, नहीं तो हम आप शपथ देबै। सोह करे भौहन हंसे। राधिका जी खिलखिला के हंस पड़े छथिन। कन्हैया कहे छथिन हमर बांसुरी देते कि नहीं, कि राधिका जी बांसुरी उठेली फेंकै ले जमुना जी में। और कन्हैया जो तो ठार छे वो तैयार भ गला। जो ही जमुना में फेंकती तो जमुना में खसे से पहले लोक ले। और राधिका जी फेंकै ले तैयार, कन्हैया बांसुरी लोके ले तैयार। टोका चाली नहीं भ रहल छनि। और राधिका जी फेंकलखिन बांसुरी, कन्हैया लोकला, लेकिन कुदला जे से संभल नहीं सकला, खसि पड़ला जमुना के जल में, पूरे देह भीज गए। राधिका जी खुशी से ताली पीटा लगलखिन और कन्हैया उमर से पानी उछा लगलखिन। टोका चाली भ गेल। ई हास्य के कथा प्रहलाद जी के मन पड़े छनि। आँख में तो एखन नोर भरल छलनि जानकी विरह के कथा मन पड़ के। एकाएक ई कथा मन पड़लनि कि जोर जोर से हंसऽ लगलखिन। तच्चिंता ह्लादो गायति क्वचित। और जोर जोर से कखनो गीत गबो लगे छे, कखनो भगवान के नाम संकीर्तन जोर जोर से करऽ लगे छे, नाच गाबऽ लगे छे। और ई भक्ति के सब लक्षण प्रहलाद जी में बचपने में प्रकट भ गए। फिर कहबै जे तहन हिरण्यकशिपु के ने फंस। हिरण्यकशिपु के ओते फुर्सत कहाँ छे भैया? ओ 3 लोक के मालिक छे, स्वर्ग पृथ्वी पाताल के। ओकरा दूर दूर के चीज देखे आ व्यवस्था करे फुर्सत नहीं रहे छे जे गाम पर देखते। हम आने के जे दीप तले अंधेरा, ई दीप तले अंधेरा भ गेले। इलाका में क्यों भगवानक नाम ले, हिरण्यकशिपु फांसी दिया जाए। घर में भगवान के भक्त छन बैसल। और मैया कयाध अपना पुत्र के देखे छे भगवान के भक्ति करैत, आह हृदय आह्लाद से भरि जाय छे। जय हो बांके बिहारी, जय हो भगवान, कृपा भले हमरा पर, हमरा संतानों पर कृपा भले। भगवान एना हमरा पतियों पर कृपा करियो ने, ओहो अहाँ के भगत बन जेते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और प्रहलाद सनक भक्त से हिरण्यकशिपु के भेंट भेलन किछु दिनक बाद। जहन प्राय प्रहलाद जी 4 वर्ष के भलाए, प्रहलाद जी के विद्यालय में नाम लिखा देल गेलै। हिरण्यकशिपु के राजकीय विद्यालय चले छे, जैमे राक्षस के सब बच्चा जाय छे पढ़े ले। वही विद्यालय में हिरण्यकशिपु के बच्चा के सेहो नाम लिखायल गेल छे। प्रहलाद जी 4 भैयारी छे, तो सब भैयारी संगे प्रहलादो जी जाय छे। पढ़ाई चल। अब विचार कयल जाय जे हिरण्यकशिपु के ई राक्षसी विद्यालय के पाठ्यक्रम केहन हेतै। चूंकि शिक्षा शास्त्र कहिए जे पाठ्यक्रम होय छे समाज के दर्पण। समाज जेहन छे तेहन ओकर शिक्षा व्यवस्था छे। समाज के जेहन सोच चिंतन मनन छे, समाज के जेहन विचारधारा छे, तेहन पाठ्यक्रम बने छे। जहिया अपन देश धर्मप्राण छलैया ई भारत, ताधरि विद्यालय में वेद पढ़ायल जाय छले, उपनिषद गीता पढ़ायल जाय छले, रामायण पढ़ायल जाय छले। और जे पढ़नाइ शुरू केलकै तकरा गौ से गणेश पढ़ायल जाय छले। अब जहिया से धर्मनिरपेक्ष भेले तहिया धर्म के शिक्षा तो दूर, गौ से गणेश पढ़नाइ छोड़ के आब गौ से गधा पढ़ायल जाय छै। क्यों कहलियो एकर मतलब भेले जे गधा धर्मनिरपेक्ष होइए। भाव बुझलिए ना? गधे धर्मनिरपेक्ष होइए, हम अहाँ धर्मनिरपेक्ष नहीं भ सकै छी। धर्मनिरपेक्ष के ढिढोरा वह पीट सकैए जे गधा है। धर्म मतलब ओकर स्वाभाविक गुण। अहाँ के स्वाभाविक गुण किछु न किछु तो है। जना सूर्य के गुण थिके, सूर्य के धर्म थिके प्रकाश देव। अग्नि के गुण थिके, अग्नि के धर्म थिके जड़ा कि अग्नि और ओकर दाहकता अलग भस। ई धर्मनिरपेक्षता नहीं चलैए। निर्माता धर्मनिरपेक्ष नहीं बनेले नहीं राष्ट्र का। से निर्माता के दृष्टि में यदि देश धर्मनिरपेक्ष रहते तो संविधान के मूल प्रति में राम जानकी आदि के फोटो। तो हिरण्यकशिपु के विद्यालय के सिलेबस तेहने छै।
ओहि में लिखल है इस त्रिलोकी में सबसे अधिक शक्तिशाली के हिरण्यकशिप वह भगवान छथिन। उनके इच्छा से सूर्य उगै छै, ओहि हिरण्यकशिप के इच्छा से हवा चलै छै, हिरण्यकशिप के इच्छा से वर्षा होइ छै। हिरण्यकशिप के सभा में सब उपस्थित भेल और विद्यालय के जे गुरुजी सेहो उपस्थित भेलखिन। गुरुजी के छथिन ओना ई विद्यालय तो छनि शुक्राचार्य जी के, लेकिन शुक्राचार्य जी एखन किछु दिन से तपस्या में गेल छथि। तो अपन बेटा दूटा छनि हुनकर, एगो के नाम षंड, एगो के नाम से बुझे छोटका बेटा है। तो बड़े आह्लाद से हिरण्यकशिप गट्टा पकड़ के कोड़ा में बैसा लेलखिन। सब बच्चा के पूछ रहल से कह, और जे बच्चा जे पढ़लकै है विद्यालय में उत्तर दै छै। जहन प्रहलाद के बारी एले पूछो के परीक्षा तो प्रहलादो के इस संसार में नीक बात की छै से बाजू। हिरण्यकशिप के आशा छले जे कह जे संसार में सबसे नीक बात छै अहाँ के सेवा केनाइ, लेकिन प्रहलाद जी कहे छथिन तत्साधु मनिये सुरवरे देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम सदग्रहात् हित्वात्म पातम गृह मंधकूपम बनम गतो यद्धरिमाश्रय। खैसके हम अहाँ जेहन व्याकुल है एहि संसारों में कदाचित हम अहाँ तहिना व्याकुल रहे छी, शांत चित्त ओरिया के बैसल छी तैयो मन व्यग्र रही है। ई टेंशन ओ टेंशन, ओकर घाटा लग गेल ओकर मन। एहि अन्हार इनार में गिरह से बचे, गृहस्थाश्रम से किनारा क लिए, जंगल चल जाए और भगवान श्रीमन नारायण के चरण के चिंतन करे। ऐसा बढ़िया इस संसार में किछु नहीं छे। जाकी कहलके ऐसा भगवान से तो बड़े दुश्मनी के नहीं, वह भगवान हमरा छोट भैयारी के वध क दिले। ओहि भगवान के नाम के ले आइया भगला, वही भगवान के नाम पहले तो कोड़ा पर सुतार संडामर। गुरुजी की बजैया बच्चा यो, गुरुजी परतामर हे गुरुजी अहाँ के बच्चा की पढ़ल एते दिन में? पूछलिए की पढ़ल तो यह सुना रहल अहाँ के विद्यालय में यह पढ़ा, दुश्मन माँ के नाम लेलक, उसका दिन खराब भेल, मूडे खराब लो जाओ। लेकिन अगला बेर ध्यान से संडामर दौड़ी भागल, सब बच्चा के संग लग और प्रहलाद के संडामर कोड़ा। प्रहलाद अहाँ खूब दीर्घायु हो, खूब दिन जीवू, खूब मोटाओ सोटाओ नमहर हो, खूब कल्याण हुआ अहाँ के। प्रहलाद एगो बात हमरा कहू, हम अहाँ के गुरुजी छी, झूठ नहीं बाजब। गुरुजी से झूठ जे बजे ओकरा बड़ पाप होइ छै, झूठ नहीं बाजब। नहीं बुझ ए राज्य में भेलो गैर पढ़ने, ते दुआरे ओ भगवान के नाम नहीं लिह, नाम नहीं लिह, नहीं तो तोहर पिता बर्तन साह छथुन। आई तो बेटा छलक त्या जान बकस दिलको, नहीं तो बिना ठोंठ कटने रहतो कहाँ। चल चेत बा ए बेर बच्चा बुझाइए स्टूड करब। कहाँ बुझल छन जे कते बच्चा के तेहन रहे छै कपाल, भरि साल फर्स्ट डिवीजन करत आ फाइनल एग्जाम ओकरा ओते नहीं निकलै छै। प्रहलाद जी फिर छमाही परीक्षा में ताम तात स्वधीतम किंचिदुत्तमम काले नैतावतायुष्मद यद शिक्षद गुरुर्भवान। बउआ प्रहलाद एते दिन में गुरुजी की सिखेलें से कहो। निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यग्धा तन्मन्ये धीतमुक्तम। पिताजी गुरुजी एते दिन में जे बात पढ़ेले तकर सारांश यह छे। गुरुजी के पढ़ला के सारांश भगवान नारायण के भक्ति के नौटा विधा छे। भेले भगवान के स्तुति गायब, भागवत आदि के पाठ सुनेबैन, ई भक्ति भेले सातम। भगवान के टहल टिकोड़ा करब, हुनकर पार्षद मज देबैन, हुनका पूजा ल फूल तुलसी बेलपत्र दूब तोड़ के आनब, जीवन के कल्याण भ जाय छै। चाहे अहाँ के भागवत सुनो में खूब मन लगैया तैयो अहाँ के कल्याण है, कीर्तने करे में बड़ मन लगैया तो कल्याण है।
भगवान के चिंतने में मंत्रे जप में बड़ मन लगे तो कल्याण है। आ जकरा जीवन में एक से अधिक प्रकार के भक्ति छे, जकरा कथो सुने में निक लगे छे, कीर्तनों में निक लगे छे, मंत्रो जप में निक लगे छे, जकरा जीवन में एक से अधिक प्रकार के भक्त प्रणीतम सुसो बदच्चेश तवेंद्र सत्रो नैसर्गिकी मतिरस्य राजन नियच्छमन्यम कददास ममान। महाराज हम सब ने छमाही परीक्षा से फेर है जो एक लेने जो एहन बेटा से हम हाथ धोलो, जो दुश्मनमा के नाम लेते हैं बेटा लोग की करो मर्द जा एकरा लो जा, एकरा माथ में जो भूसा भरल से भूसा निकाल दी हो, मार पीट जना डरा के धमका के जे करो के हो करी, लेकिन एकरा सुधार के नहीं हो अगला बेर आ नहीं तो हम अगला बेर देख लिया संडा मर्द थर थराई बीमारी भ जाय छो, उल्टा पलटा किछ कहां बाजो लगे छी, फांसी दिए ना मैंने बच्चा है तोरा एते दिन से मार पीटने के लिए हुए ना तोहर मन थोड़े बहिस गेलो चल विद्यालय में एगो रूम में ओकरा दो दिल के असगरे ताला मार दिल के खाने पीने बंद बच्चा ही में पड़ल रह एकात में असगर हे क्यों मर जई है ने रे पैन नहीं दी है की बेले नावन बिहारी लाल की। प्रहलाद जी के भले एक अवसर है एकांत में भगवान के नाम ले, 2-3 दिन के बाद प्रहलाद जी के निकाल गए, बउआ आप तो सुधर गए, आप तो भूखो पर लागल है निक सरा पढ़ ले। प्रहलाद जी फिर पढ़ा लगा से गुरु जी जे पढ़थिन से आप पढ़े, लेकिन प्रहलाद जी के अपन एकांत में भगवान के भक्ति भगवान के चिंतन वो चलिए रहल छे। प्रहलाद जी आप विचार करा दू अब असगरे भगवान के कीर्तन भजन करू से नीक नहीं लगे, कीर्तन भजन तो कने झमटगर हुआ तो नीक लगे नहीं हो, असगर बैस के सीताराम हरे कृष्णा करते रहो कीर्तन से आप 5 गोटे बैस गए ढोल झाल ओकर आनंद किछ और। प्रहलाद जी के भेलन भैया कीर्तन तो झमटगर हुआ, गुरु जी दोपहरिया के समय में गलखिन जंगल लकड़ी कटेले, दोनों भैया कुल्हेर लगे चढ़ गला गाछ पर लकड़ी कटेले। अब प्रहलाद जी सब बचा कर लो सुने जाइयो बैस हमारा सब आबि के बैस गए, कहियो प्रहलाद की कहलिए? प्रहलाद कहलखिन हो हे जीवन बड़े छोट छे, तै छोट सन जीवन का पल पल का सदुपयोग करी, जीवन व्यर्थ में बीत जाए। तत्प्रयासो न कर्तव्यः यत् आयुर्व्ययः परम् न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुज। हे जीवन बड़े छोट छे, एकर पल पल का सदुपयोग करी। क्यों संगी कहल के प्रहलाद हो के कहल का जीवन छोट छे हो, पता लागल जे जीवन 100 वर्ष के छे। संगी कहल के क्यों जीवन 100 वर्ष के छे, अते में देखब ना हम तखन 7 साल के भेलिए तो 7 साल में बीतल, 93 साल तो धैले छे, पहाड़ सनक जीवन धैल छे। क्यों कहल के हम 10 साल के छियो तैयो तो 90 साल धैले छे, पहाड़ सनक जीवन धैल छे, तू कहे चल छोट जीवन। प्रहलाद कहल के हमरा सनक तोरा क्यों सीए नहीं भेटो, हिसाब किताब लेखा जोखा करे वाला क्या बेसी बुझाई छो, बैस तोरा सबके हम सिखबै छियो, कॉपी स्लेट ले, कॉपी पेन पकड़ो। पहले तो पुंसाम वर्ष शतम ह्यायु तदर्थम चाजिदात्मनः निष्फलम यदसोरात्र्याम शेतेन्धम प्रापितस्तमः। 100 वर्ष के आयु ठीक है सबका, ठीक तो 100 वर्ष में 50 वर्ष गेलो रात में, 50 वर्ष दिन में, चूंकि 24 घंटा के दिन में 12 घंटा रात 12 घंटा दिन, तो 100 वर्ष के आयु ते में रात कते हेते 50 वर्ष रात 50 वर्ष दिन, ठीक तो रात के तो लोग सुतले रह गए, व्यर्थे में बीत जाए छे।
किछ करे ले कते समय भेटलो 50 वर्ष। अच्छा कोई 50 वर्ष में बउआ शुरुआती के 10 साल किछ कर जोगर नहीं रही है, किछ बुझते नहीं है। हाँ शुरुआती के 10 वर्ष लोग किछ नहीं बुझे है, नीक बेजाय उचित अनुचित हैन लाभ बुझे जोगर नहीं। 10 साल और माइनस कर रहा कते बचलो 40। अच्छा अब बुढ़ारी के 10 साल बुझे सब चीज छिए, करे जोगर किछ नहीं छी। वृद्धावस्था में बुझे सब चीज छिए, लेकिन माला जप करब से हाथ थर थराइए, गीता पाठ करब रामायण पाठ करब तो दांत टूटल है, गोटा आंखें नहीं काज करिए, जे देख मन होइए भागवत सुनल जाए तो डांर नहीं काज करिए। तीर्थाटन जाब कोना बेंत ल के नहायल जाए छी से तो आप है दे तो तीर्थ में कोना। तो वृद्धावस्था में बुझे छलिए सब चीज तो किछ करे जोगर नहीं छलो। 10 साल और माइनस कर। हाँ कते साल बचलो 30 साल। अच्छा ठीक है तई में भैयारी के विवाह है तो भैयारी के उपनयन है तो मूड़न हेते, मामा के बेटी के बेटा के बियाह है तो ई हेते वो हेते मूड़न उपनयन सर कुटुम ओहू समय जाए अबे किछ समय लगतो ना 5 साल वेले छोड़ दो। तकर बाद तबियत तो खराब है तो कहियो पेट खराब है तो कहियो माँ दुखा लग तो कहियो बुखार है तो कहियो कोरोना आते सालक साल बर्बाद कर देते तो सब समय तो व्यर्थ बीतो। 5 साल में घटाबा। तकर बाद भोजन करे में चले में अबे में जाए में अहू सब में तो खेलाय धुपाय में तो समय बीते छे। 5 साल और माइनस कर कते बचलो 15 साल। और किछ कहलखिन हो सीधा बात बुझो हे देखे में ठीके लगे जो 100 वर्ष के जीवन, लेकिन किछ करे ले लोग के हाथ में मात्र 10 वर्ष भेटे छे। किछ कह सकब तैले मात्र 10 वर्ष हाथ में छे, बाकी तो एहना अबैत व्यर्थ में समय बीत जाए छे। तै समय के सदुपयोग करी, क्षण क्षण के सदुपयोग करी, व्यर्थ नहीं गमाबी। संगी सब कहल के प्रहलाद हो तो समय के सदुपयोग कोना होइ छै। कहलखिन जे अपन अपन थारी आने जाए छै। हॉस्टल में सबके थारी छलै भोजन करे ले, लाबा अपन अपन थारी और सब थारी लगे जहाँ किए कि प्रहलाद जी बड़े सुंदर कीर्तन शुरू करें। प्रहलाद जी कहे छथिन राम नाम का हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम का हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली।
चर्चा होगी गली गली, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, तोड़ मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, तोड़ मचाऊं गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, तोड़ मचाऊं गली गली। तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चाई निशान नहीं। तू मेरा यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है। करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चाई निशान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, तोड़ मचाऊं गली गली। राम के हीरे मोती अपना कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपना कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, तोड़ मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, तोड़ मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, तोड़ मचाऊं। सबके केंद्र में बैसल प्रहलाद का बुझलखिन काल के जरिया थे, सबके हल्ला कलखिन, सब गुम भ गए। तैयो प्रहलाद कीर्तन कर रहल रो, पड़ा नहीं चल बदल। तो अब तो पिता कहिए देने जो है बेटा से हम हाथ धोलो, तहन बच्चा देख ले तू अपनो जमे हमरो लो जमे हमरो मरबे में, तहन देख संडा मर्ग तुरते कमंडल से जल के मंत्र पढ़लके, कृत्या नाम के वो भयंकर राक्षसी के प्रकट के। कृत्या नाम के वो राक्षसी बड़े भयंकरी, आकाश सनक कर दे छले, कारी स्याह बड़े लंबा चौड़ा शरीर। वो कृत्या प्रकट भले जते बच्चा छले सब डरे भागल अपना अपना घर, अपना अपना घर मतलब कोई हॉस्टल में जे रूम छले ते रूम। प्रहलाद जी बैसल से संडा मर्ग कहल के कृत्या जाओ, वो जे बच्चा बैसल है सामने ओकर घेंट कटने आओ। प्रहलाद जी बैसल तैयो निर्भीक भेल भगवान के कीर्तन कर रहल छै। और वो कृत्या पहुँचल है, प्रहलाद जी लग गए तो कृत्या के बुध फिर गए, बुध उनट गए। कृत्या के भले वो मारा के आदेश भेटल है, लेकिन ये बच्चा के ना एकरा मारा के आदेश नहीं। तो बामा तकल क्यों नहीं, देना तकल क्यों नहीं,
पाछा चकल के संडा पर बुझले हो एकरे मारे के आदेश ऑर्डर में बदलाव भ गेले। कृत्या सीधे घूम के ली एक हाथे दुनू संडा मर्द के पकड़ ली दुनू भैयारी के आ तलवार से गर्दन रेत के विदा भ गेल। अब ओकर मुंड गेले ओतऽ देह से खून के फवारा चल लगले, छरपटा लगले ओ लाश। आ सब बच्चा घर बंद क के खिड़की बाटे उल्टी मार के देखे। प्रहलाद जी जे देखलखिन गुरुजी के वो शरीर के छरपटाए, आंख में नोर आबि गेल, खाना लगा छला तो राक्षस कुल के, लेकिन आइ धरि एहन नृशंस हत्या नहीं देखने छला प्रहलाद। कनैत प्रहलाद भगवान से प्रार्थना कर, भगवान एमे हमरा गुरुजी के कोन दोष है? सबटा दोष या तो सिलेबस बनेनिहार के छै जे उल्टा सीधा किताब बनेने छै, आ नहीं तो दोसर दोष हमर है जे गुरुजी जे पढ़ेलन से नहीं पढ़े छी। अपन प्राण रक्षा के अधिकार सबके छै भगवान। गुरुजी अपन प्राण बचबै ले हमरा पर प्रहार केलनि, ई तो उचित छै। भगवान गलती तो हमें ने केलिए जे गुरुजी के बात नहीं मानलिए, आ नहीं तो दोष छै ओकर जे एहन सिलेबस बनेलकै। गुरुजी तो बेकसूर छै, बेचारा नौकर छथिन, वेतन उठबै छथिन, ओकर तो जे कहते से केनाइ गुरुजी के काज छै। वो कहते पढ़ाओ तो पढ़ाबू, नहीं कहते पढ़ाओ तो नहीं पढ़ाबू। अब मोटा मोटी आवक विद्यालय सब में पढ़ाई लिखाई के माहौल से गेले कोठी के कान पर। आबो इस समय में जहन की शिक्षक पर बहुत बेसी शक्ति है, लेकिन महीना में 15 दिन परीक्षा में श्रीमान आप मासिक परीक्षा शुरू कल विद्यालय। पहले छमाही परीक्षा हो विद्यार्थी बड़ भूसकोल हो।